हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स लेसन नंबर 10 है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसके अनुसार 10 है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग बुक प्रीफर करते होंगे तो उसमें फिजिक्स का लेसन नंबर 1 होगा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इन सारे फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो इन तक अगर देख लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में, ये सारा आपको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट से रिलेटेड जितना इसका पार्ट सेकेंड है लाइट का ही, उसका भी फॉर्मूला बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला रूल हमें पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज हैं। वहां से दो लॉज आपने पढ़ा होगा, तो वहां से ये रूल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। एंगल आई की जो वैल्यू होता है एंगल आर के इक्वल होता है। आई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कोई अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है तो यहाँ से लाइट आती है, फिर उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे एक नॉर्मल होता है, और नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे आई कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में जो बनता है उसे क्या कहते हैं, आर बोलते हैं। तो यही जो एंगल आई होता है एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रूल ए बना है। ठीक है, कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड फार्मूले की बात करेंगे। सेकेंड फार्मूला आपका यहाँ पे है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर एंड एफ, तो आर जो होता है आर इक्वल टू 2f होता है, या f इक्वल टू r बाई 2। अब आर को क्या कहते हैं, कैपिटल आर को, और स्मॉल एफ को क्या कहते हैं। आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये आर और एफ के बीच में जब भी रिलेशन पूछा जाए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल में, अगर आर दिया हो एफ की जरूरत है, क्या दिया हो, आर दिया हो एफ की जरूरत है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इक्वल टू आर बाई 2। और एफ दिया है आर की जरूरत हो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ है फोकल लेंथ। तो इसे लिख के प्रॉपर अच्छे से नोट बनाना है ताकि आपको सारे फार्मूले अच्छे से लर्न है। तीसरा फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसे बोला जाता है मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसे कहते हैं मिरर फार्मूला। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे f को क्या कहते हैं, v को क्या कहते हैं, और u को क्या कहते हैं। f होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। f क्या होता है, जो मिरर है, चूंकि नाम इसका मिरर फार्मूला है तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर का फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। v जो होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, हमेशा पोल से, मिरर के पोल से मेजर किया जाता है। फिर u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये वैल्यू आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि u प्लस लेना कब है, v कब प्लस लेना है, f कब प्लस ले या माइनस लेना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u हमेशा निगेटिव लिया जाता है, u इज ऑलवेज निगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर में हो। याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, एक बार फिर समझेंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u की वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। f जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है। u हमेशा क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में निगेटिव होता है, और f जो होता है कॉनकेव में निगेटिव कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव में निगेटिव कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ठीक है,
अब ये तो हो गया यू और एफ, बाकी हम बात करेंगे वी। वी कैसे हम पॉजिटिव लेंगे कब, और वी कब निगेटिव लेंगे। तो ये डिपेंड करता है इमेज किस तरह का बन रहा है, ठीक है। V इज टेकिन पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल। अगर वर्चुअल इमेज का कहीं नाम दे दिया गया है, क्वेश्चन में आपको वर्चुअल वर्ड का यूज कर दिया गया है कि इमेज वर्चुअल बन रहा है, तो वहां पे V क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और V इज टेकिन नेगेटिव व्हेन इमेज इज रियल, यानी कि जब भी रियल इमेज फॉर्म्ड होगा तो वहां पे V क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। वर्चुअल इमेज जब फॉर्म होगा V क्या लिया जाएगा, आपका पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज में V पॉजिटिव, रियल इमेज में V नेगेटिव। U हमेशा चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में F होगा नेगेटिव, कॉन्वेक्स में होगा पॉजिटिव। तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। फोर्थ नंबर पे आपका है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को M से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। इसका फार्मूला होता है m इक्वस टू एच डैश बाई एच इज इक्वस टू आई बाई ओ इज इक्वस टू माइनस वी बाई यू। चाहे हम एच डैश बाई एच इक्वस टू आई बाई ओ करें, चाहे आई बाई ओ इक्वस टू माइनस वी बाई यू, इन तीनों का ही मतलब है। m को हम इन तीनों में से किसी एक के इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं, या जरूरत पड़ेगा तो एच डैश बाई एच इक्वस टू आई बाई ओ, या जरूरत पड़ेगा आई बाई ओ इक्वस टू माइनस वी बाई यू। इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताता है आपको, मैग्निफिकेशन जो बताता है, मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ इमेज साइज सो इट हैज नो यूनिट। मैग्निफिकेशन है रेशियो किसका, इमेज साइज का। इमेज साइज का क्या है, रेशियो है मैग्निफिकेशन। अब इन सभी को जानते हैं, एच डैश को क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं। एच डैश और आई को हम कहते हैं साइज और हाइट ऑफ द इमेज। एच डैश कहें या आई कहें, इसे साइज या हाइट ऑफ द इमेज बोलते हैं। फिर है एच या ओ। एच और ओ साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एच डैश या आई है, आई मतलब इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज है एच, और ओ साइज ऑफ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वी समझ ही रहे हैं, इमेज का ये डिस्टेंस होता है पोल से, और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब आपको नोट में ये सारे पॉइंट अच्छे से लर्न करने हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल आप ये पॉइंट समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ इमेज साइज, पहले ही बता दिए, इसलिए यह एक रेशियो है और रेशियो का कोई भी इमेज नहीं होता। जैसे मान लो एच डैश भी मीटर में है, एच भी मीटर में मीटर से मीटर कट जाएगा, वी भी मीटर में, यू भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए इसका कोई रेशियो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ एच डैश और आई इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर एच डैश या आई पॉजिटिव हो, इमेज क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होगा। अगर आई या एच की वैल्यू प्लस है तो इमेज कैसा आएगा, वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज का मतलब समझते हैं, जहां पे दो इमेजिनरी रेज मिलते हैं। किस प्रकार के रे मिलते हैं, इमेजिनरी रेज। इसी प्रकार के अगर आपका इफ एच और ओ इक्वस टू नेगेटिव, माइनस वी मतलब नेगेटिव, इमेज इज इनवर्टेड, इमेज क्या होगा, इनवर्टेड, यानी कि रियल इमेज होगा। वहां पे रियल रेज मिलेंगे, लाइट के रियल रेज मिलेंगे अगर एच या ओ की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल लगाते हो, पूछता है कि उसका नेचर बताइए, तो नेचर में ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है जो आपको जानना पड़ेगा। एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इमेज क्या होगा, इनवर्टेड होगा, रियल इमेज बनेगा। एम पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, और कैसे बनेगा, इनवर्टेड बनेगा। फिर एम अगर निगेटिव है तो इमेज होगा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, यानी एम पॉजिटिव तो रियल इमेज, एम नेगेटिव तो वर्चुअल इमेज। फिर छठा पॉइंट है, इफ एम इज लेस देन वन, एम इज लेस देन वन, यानी एम जब वन से छोटा हो, एम की वैल्यू अगर एम की वैल्यू जब वन से छोटा हो तो क्या होगा, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी m जब एक से छोटा होगा तो जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। लास्ट पॉइंट है, अगर m इज ग्रेटर देन वन, m जो है वन से बड़ा हो तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इस कंडीशन में। तो ये सारे कंडीशन h के, m के आपको लर्न होने चाहिए, जिससे कि आप नेचर ऑफ इमेज बता सके।
तो आई होप आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे इसका यूज करके आप आसानी से अब न्यूमेरिकल समझ पाएंगे कि उसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और नेचर क्या होगा और कैसे वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए जाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।